हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर या फिर हम इसको बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, किसी भी नाम से आपकी बुक्स में हो सकता है। कंज्यूमर की बात करेंगे, कंज्यूमर के बिहेवियर की बात करेंगे, कंज्यूमर को क्या चाहिए। जैसे हमने ये देखा है हमेशा कि जब भी हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं, हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं। हम जब कंज्यूमर की बात करते हैं, हम सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ लिया। आज चैप्टर नंबर 2 पर आप आ गए हैं। चैप्टर नंबर 1 में आपने प्रोडक्शन रिलेटेड बातें करी। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, जहां पर हम कंज्यूमर से रिलेटेड बातें करें। कंज्यूमर का जो मेन गोल है ना, आप बोलेंगे कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर को चाहिए कि मैं जो भी चीज खरीदूं, मैं उससे सेटिस्फाई रहूं। ऑब्वियस कंज्यूमर क्या चाहता है, जितने पैसे मैंने दिए उसकी वर्थ मेरे को मिले, उसकी वर्थ के बराबर मुझे चीजें मिले, मुझे गुड सर्विसेज मिले। तो कंज्यूमर बिहेवियर में आप क्या पढ़ने वाले हैं कि देखो, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इस इन थ्योरीज को रिसर्च किया, समझाया, बुक्स में बताया। आपके इस चैप्टर में क्लास 11th में आपको दो अप्रोच सिखाई जा रही है कि कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे मेजर किया जाए, कैसे चेक किया जाए कि क्या होता है। देखो बेटा, कंज्यूमर बिहेवियर में हम मेन बात करेंगे कि कंज्यूमर को चाहिए सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी की हम बातें करेंगे यहां पर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सेटिस्फैक्शन को मेजर करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। पहली बात तो हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर ही नहीं सकते। तो काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने इस पे रिसर्च किया और देखा कि हम अगर कुछ लॉज बनाना चाहते हैं सेटिस्फैक्शन के ऊपर या कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर, तो लॉज बनाने के लिए, थियरीज बनाने के लिए कुछ अजम्पशंस तो हमें लेनी ही पड़ेंगी। तो इकोनॉमिस्ट ने क्या किया कि अज्यूम कर लिया कि सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन रैंक्स, इस तरह से मेजर कर। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे अल्फ्रेड मार्शल की। अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि मैं अगर कंज्यूमर बिहेवियर को समझाना चाहूंगा या फिर सेटिस्फैक्शन के लॉ समझाना चाहूंगा, यूटिलिटी के लॉ समझाना चाहूंगा, तो मैं बोलता हूं कि सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर किया जा सकता है और उसको मैं नाम देता हूं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो लिखा हुआ है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, कंज्यूमर का जो एम है, कंज्यूमर का जो गोल है, वो है टू मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और इस चैप्टर में हम लोग जो सेटिस्फैक्शन की बातें कर रहे हैं, वो एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन है, जो कंज्यूमर को मिलने वाली है, एक्चुअल सेटिस्फैक्शन नहीं है। जो कंज्यूमर चाहता है इतने मिले, उसको मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, नॉट एक्चुअल। सबसे बड़ी बात तो ध्यान रखना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं सेटिस्फैक्शन की। इन शॉर्ट मैं आपको बोलता हूं यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम बात करते हैं ना कि हम कोई भी गुड्स कंज्यूम करते हैं, तो कुछ गुड्स क्या, जो भी गुड्स हम कंज्यूम करते हैं, सभी गुड्स में ऐसी पावर होती है जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करती है। आपने ग्लास ऑफ वाटर पिया, आपकी प्यास बुझ गई। आपने नंबर ऑफ चपाती जितनी भी खाई, आपकी भूख मिट गई। आप कुछ भी चीज कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, आप सेटिस्फाई होते हैं। क्यों? क्योंकि उन गुड्स में ऐसी पावर है जो कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाई। तो यूटिलिटी को किस तरह से समझा हुआ है, तो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स बिहेवियर चैप्टर की। कुछ बुक्स में लिखा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर बिहेवियर को समझाने के लिए जो मेन कंसेप्ट लिया गया है, वो लिया गया है यूटिलिटी। यूटिलिटी, कार्डिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है, सारी बातें हो जाएंगी। पहले समझो व्हाट इज यूटिलिटी। क्योंकि चैप्टर इज रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन एंड सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी। बट डिटेल में क्या होता है यहां पर मैं आपको लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम बार बार बात कर रहे हैं सेटिस्फैक्शन की। ओके, सेटिस्फैक्शन तो सभी समझते हैं। तो यूटिलिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं लिखता हूं, सुनना ध्यान से। इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू
The want satisfying power of a commodity. The want satisfying power of a commodity. किसी भी commodity की want satisfying power को हम बोलते हैं यूटिलिटी। अब ये क्या है सर? अब देखो, आप एग्जाम्पल लेंगे अच्छे अच्छे ताकि आपको समझ में आए। जाए, हमें बहुत तेज प्यास लगती है, हम पानी की तरफ जाते हैं, 1 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया, 3 गिलास पानी पिया, प्यास खत्म हो जाती है। तो हम बोलते हैं कि वाटर ग्लास जो हमने पिया उसमें कुछ पावर थी जिससे हम सेटिस्फाई हुए, उसी को हमने नाम दिया किसका? सेटिस्फैक्शन। हम बोलते हैं ना पानी पी लिया भाई मैं संतुष्ट हो गया, मैं सेटिस्फाई हो गया। तो कैसे सेटिस्फाई हुआ? पानी में था कुछ जिसने आपकी प्यास को बुझाया, एक ऐसी पावर थी, सिंपल। तो इट रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। खत्म हो गया। अब क्या आप सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हो? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हो? सर कैसे कर सकते हैं? हम तो इतना बोल सकते हैं बस कि ज्यादा मिल गया। तब मैं आपसे पूछूं बच्चों, आपको चपाती खाने से या राइस खाने से या पिज्जा खाने से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है? आप बोलोगे बहुत ज्यादा मिलती है सर। बस इतना बोल सकते हो। सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड। तो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए, मेरी बात समझना, मैं यूटिलिटी के टाइप्स नहीं लिख रहा हूं। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है। दो अप्रोच है। वन इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और दूसरी है बेटा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। बच्चों सेटिस्फैक्शन को हम मेजर नहीं कर सकते, बट सेटिस्फैक्शन जो आपकी टॉपिक है, जो थ्योरी है, जो लॉ है इसकी, उनको समझाने के लिए इकोनॉमिस्ट ने अज्यूम किया, चलो एक बार हम ये सोच के चलते हैं कि हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं। अजम्पशन लेते हैं। अब अल्फ्रेड मार्शल, कार्डिनल कंसेप्ट किसने दिया? आप बोलेंगे अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि मैं एज्यूम करता हूं कि सेटिस्फैक्शन को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो कार्डिनल का मतलब क्या है कि जब सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर किया जाए, when satisfaction is measured in terms of numbers, उसकी यूनिट को नाम दिया गया यूटिल्स। क्या नाम दिया गया? यूटिल्स। लाइक मैंने बोला 1 यूटिल, 2 यूटिल्स। तो सेटिस्फैक्शन को एंड सो ऑन हम मेजर कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में। अगर आप सेटिस्फैक्शन को नंबर से मेजर कर पा रहे हो तो इसे बोला गया कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये इन रियलिटी पॉसिबल नहीं है। ये अल्फ्रेड मार्शल ने अजम्पशंस ली हैं कि मैं सेटिस्फैक्शन को नंबर से मेजर कर सकता हूं। ये अजम्पशन लेने के बाद मैं टॉपिक को समझा। देखो टॉपिक को समझाना है, कोई थ्योरी प्रूव करनी है, कोई लॉ समझानी है, तो अजम्पशन तो लेनी पड़ती है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है। तो जब आप सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हो उसे बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। लेकिन जब आप सेटिस्फैक्शन को रैंक्स में मेजर करते हो, इसमें रैंक्स में, कि ज्यादा मिली, कम मिली सेटिस्फैक्शन, ऐसा ये थोड़ा सा पॉसिबल है। जब हम सेटिस्फैक्शन को रैंक्स में मेजर करते हैं इसे बोला गया ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये किसने दिया? आप नाम देंगे हमेशा किसका? हिक्सन एंड एलन। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा हिक्स एंड एलन। हिक्स एंड एलन बोलते हैं कि सेटिस्फैक्शन को हम रैंक्स में मेजर कर सकते हैं, नंबर्स में नहीं। उन दोनों की अपनी अलग अलग थ्योरीज थी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। मेरी बात समझना, हम पढ़ने जा रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो क्या होता है ये? When satisfaction is measured in terms of number, when it is assumed that, assume word जरूर यूज करूंगा मैं, when it is assumed that
satisfaction can be measured in terms of numbers. In terms of numbers. It is called कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसका मतलब पता होना चाहिए आपको, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब मेरी बात समझना, हम जो सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन है। कौन सेटिस्फैक्शन? एंटीसिपेटेड, मिलने वाली यूटिलिटी है। तो अगर आप सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हो तो हमने क्या यूनिट ली है? तो यूनिट जो है वो है यूटल्स, कि हम सेटिस्फैक्शन को यूटल्स में मेजर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली बात, सेटिस्फैक्शन को यहां बोला क्या गया? यहां बोला गया सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी। क्या बोला गया? यूटिलिटी। हमने समझा दिया है यूटिलिटी क्या होता है, डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है। एक बार फिर से आपके नोट से हम यूटिलिटी को पढ़ते हैं कि व्हाट इज यूटिलिटी। ओके, अब समझना ध्यान से। इंट्रोडक्शन देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अ कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? इसलिए फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, आप गुड्स या सर्विसेज खरीदते हो। किस लिए खरीदते हो बेटा? अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ही टेक्स डिसीजन विद रिगार्ड टू द काइंड ऑफ गुड्स टू बी परचेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है। अब सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जो कार्डिनल अप्रोच है वो दी अल्फ्रेड मार्शल ने, और ऑर्डिनल अप्रोच जो दी वो दी हिक्स ने और एलन ने। ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं व्हाट इज कार्डिनल अप्रोच, जो मैंने आपको बता दिया। हम सिर्फ नोट से पढ़ रहे हैं, हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, आराम से करना चाहते हैं चैप्टर को, ताकि कुछ मिस ना हो जाए और आप समझ पाओ बहुत अच्छे से। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है चैप्टर करने की। तो पीपल कंज्यूम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, हम बार बार पढ़ चुके हैं। बट इसके लिए जरूरी क्या है? इट इज नेसेसरी दैट कि क्वांटम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम अ पर्टिकुलर कमोडिटी। हम इसके लिए ये जानना चाहेंगे क्वांटम मतलब कितनी मात्रा में आपको सेटिस्फैक्शन मिली, तो उसके लिए मेजरमेंट करना पड़ेगा। बट अंडर द कार्डिनल अप्रोच द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज यूज्ड। कार्डिनल अप्रोच में हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया दोस्तों? यूटिलिटी। ठीक है, ये हमने कंसेप्ट यूज किया है, ये आपको दिख रहा है, आगे लिखा है। अंडर दिस अप्रोच हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अब बोल रहा है व्हाट इज यूटिलिटी। आ गई मेन बात। तो जो मैं लिख चुका हूं डेफिनेशन आपने लिखी होगी। क्या होता है यूटिलिटी? मैंने लिखा था इट रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये मैंने लिखा था मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। चलिए अब समझते हैं कौन सी यूटिलिटी, कैसी यूटिलिटी। तो यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। प्रोफेसर हॉब्सन बोलते हैं यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट। किसी भी गुड के अंदर एक एबिलिटी होती है, एक पावर होती है जो आपके वांट को सेटिस्फाई। पानी में ऐसा क्या था कि आप सेटिस्फाई हो गए? चपाती में ऐसा क्या था कि आपकी भूख मिट गई? पानी से ही प्यास बुझती है बोलते हैं। अब चाय पी लो, कॉफी पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, प्यास नहीं बुझती। क्यों? क्योंकि पानी में ही कुछ ऐसी एबिलिटी है, कुछ पावर है जो आपके वांट को सेटिस्फाई करती है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, मॉडर्न भी थे, आप सब जानते हैं। क्लासिकल्स क्या बोलते थे? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द सेम वे एज वेट और हाइट इज मेजर्ड। तो इकोनॉमिक्स ने डिराइव किया एक इमेजिनरी मेजर। इमेजिनरी मतलब अजम्पशन बेस्ड, एज्यूम किया कि चलो सेटिस्फैक्शन को भी मेजर करने चाहिए। इकोनॉमिक्स ना कुछ भी कर सकते assumption के बेस पे। इन रियलिटी सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड। तो उन्होंने बोला सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं, क्लासिकल्स ने बोला। और उन्होंने बोला कि यूनिट जो होगी, जैसे वेट के लिए हम बोलते हैं केजीज है ना, और ग्राम्स है, और हाइट के लिए हम बोलते हैं फीट है या इंचेस है, सेंटीमीटर्स है। तो यहाँ यूटिलिटी के लिए बोल दिया गया कि यूटिल्स जो है वो यूनिट है। हम यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स में मेजर करेंगे। आगे बोल रहा है टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी इट इज नेसेसरी दैट कि हम डिस्कस करें दो टाइप किसके यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है।
और लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? लॉ ऑफ डीएमयू बोलते हैं इन शॉर्ट इसको। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डीएमयू। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज यूटिलिटी, वो हम पढ़ चुके हैं। फिर हम पढ़ेंगे दो टाइप्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ डीएमयू। तो आज की क्लास में लॉ ऑफ डीएमयू तक ही पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते, ठीक है? तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज टीयू, व्हाट इज एम, यानी कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले चलते हैं वापस नोट्स की तरफ जो हम बना रहे हैं और आप भी बना रहे होगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कि यूटिलिटी जो है उसके कितने टाइप्स हैं। तो यूटिलिटी के हमारे पास दो टाइप्स हैं। सबसे पहला टोटल यूटिलिटी, जिसे हम नाम दे रहे हैं इन शॉर्ट टीयू, ठीक है? और दूसरा हमारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जिसे हम नाम दे रहे हैं इन शॉर्ट एमयू, ठीक है? एमयू। तो एमयू हमारे पास है और टीयू हमारे पास है। ये दो कॉन्सेप्ट हमारे पास है। नंबर वन इज टीयू, नंबर टू इज एमयू। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। ध्यान से सुनना। हमने एक ग्लास पानी पिया, दो ग्लास पानी पिया, तीन ग्लास पानी पिया, टोटल हमने तीन ग्लास पानी पिया। सेटिस्फैक्शन तो आपको हर ग्लास से मिली होगी, ये सुनो कि पहला ग्लास आपको सेटिस्फाई ही नहीं करता, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। पहला ग्लास तो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करता है। आपको बहुत तेज प्यास लगी थी, आपने पहला ग्लास पानी पिया, हाँ मजा आ गया, प्यास बुझ गई। तो यही होता है कि पहला यूनिट यानी कि पहला ग्लास ऑफ वाटर या पहली चपाती, कुछ भी पहली यूनिट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करती है। दूसरी थोड़ी सी कम, तीसरी पे हमारी प्यास बुझने लगती है तो थोड़ी सी और कम, डेली सेटिस्फेक्शन वो भी है। अब तीनों ग्लास से टोटल सेटिस्फेक्शन आपको कितनी मिली, दैट इज टी। कितना आसानी से समझा दी मैंने आपको। तो क्या लिखा है? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन। सिंपल। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन obtained from the consumption of all possible units। हमने तीन ग्लास पानी पिया तो तीन से चार ग्लास पानी, टोटल चार से कितनी मिली ये देखना आपको, एक एक से नहीं देख रहे हम यार, टोटल मतलब सबसे मिला के। तो इट मेजर्स द टोटल सेटिस्फैक्शन obtained from consumption of all the units of यूटिलिटी वन, यूटिलिटी टू, दूसरे ग्लास से, तीसरे ग्लास से, चौथे ग्लास, जितने ग्लास आपने पिए सबसे टोटल जो मिली वो होगा टीयू। सिंपल। अब व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मैं एग्जांपल देता हूं। आपने जब पहला ग्लास पानी पिया, फर्स्ट यूनिट ऑफ ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया, आपको मान लीजिए मिली 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। कितने मिली? मान लीजिए 10 यूनिट्स, सॉरी 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपने दूसरा ग्लास पानी पिया, ऑब्वियसली बात है आपको दूसरे ग्लास से थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन जो है वो कम मिली होगी, क्योंकि पहला ग्लास आपको सेटिस्फाई ज्यादा कर रहा था। हमने लिखा बेटा जी 8 यूटिल्स। जब तीसरा ग्लास आपने पानी पिया, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर, तो आपको मिली मान लीजिए बेटा जी 6 यूटिल्स। कम मिलती है नेक्स्ट नेक्स्ट ग्लास से हमेशा। तो तीनों ग्लास से टोटल सेटिस्फैक्शन आपको कितनी मिली? अगर हम देखें पहले ग्लास से तो 10 थी, टोटल दो ग्लास से, टोटल दो ग्लास से कितनी मिली इतना देखना चाहता हूं मैं बोलूंगा 18 मिली सर टोटल दो ग्लास से। अगर टोटल तीन ग्लास की बात करूं तो टोटल तीन ग्लास से मुझे 18 प्लस 6 24 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिली। ये आपका टीयू है। तीन ग्लास का टोटल 24। अगर कंज्यूमर दो ग्लास पे रुक जाता तो टोटल मिलती उसको 18। एक ग्लास पे रुक जाता तो मिलती है उसको 10। हमने सारी बता दी, वन ग्लास से भी, टोटल टू ग्लास से भी, टोटल थ्री ग्लास से भी। तो ये आपका टीयू निकल रहा है 10, 18, 24। अगर मैं बात करूं मार्जिनल यूटिलिटी, इसकी बात करूं मार्जिनल यूटिलिटी की, तो ये क्या होता है कि अगर हम ये देखें कि एक ग्लास जब एक्स्ट्रा दूसरा पिया, तो
एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितनी मिली, मेरी बात समझना। मैं एमयू निकालता हूं, मैं यहां पर एमयू निकालता हूं। तो एमयू जो मैं निकाल रहा हूं, पहले ग्लास से एडिशनल तो कुछ नहीं मिला भाई, ठीक है, पहले ग्लास से एडिशनल तो कुछ नहीं मिला, मैं सेम लिख देता हूं 10। दूसरे ग्लास से मेरे को 8 मिली थी, लेकिन टोटल 18 थी। तो जब दूसरा ग्लास पानी पिया तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई आपकी? आप बोलेंगे सर 18 हो गई टोटल। तो पहले 10 थी, तो एडिशनल कितनी मिली वो देखो। आपको एक ग्लास और एक्स्ट्रा पानी पीने से जो एडिशनल 18 तक पहुंच गए आप, तो एडिशनल कितनी मिली? 8। ये 8। जब तीसरा ग्लास पानी पिया टोटल होगी 24। तो 18 से 24 में एडिशनल कितनी मिली? 6। तो ये 6। तो एमयू कैसे निकाल पा रहे हो आप? टीयू जो नए वाला है यानी कि एन, माइनस टीयू एन माइनस 1 जो पहले वाला था, इसको बोलेंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत सिंपल है, डेफिनेशन क्या होगी? इट रेफर्स टू द एडिशन made to TU by consumption of one more unit। यहां देखो, MU is the additional utility derived from the consumption of one more unit of the given commodity। सॉरी, तो MU कैसे निकलता है? TUN माइनस TUN माइनस 1, TUN माइनस TUN माइनस। ये आपका MU भी हो गया और ये आपका TU भी हो गया। अगर हम यूटिलिटीज को प्लस करते जा रहे हैं तो हमें मिल रहा है TU, और अगर हम MU निकालना चाहते हैं तो हम कर रहे हैं TUN माइनस TUN माइनस 1। अगर आपकी यूनिट्स जंप्स में होती हैं, 1 के बाद आप सीधा छठी यूनिट्स पे जा रहे हो, तो चेंज इन TU बाय चेंज इन यूनिट्स करके भी आप MU निकाल सकते हो। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये बताऊंगा मैं आपको जब अभी टेबल बनाऊंगा, डिटेल में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। अभी आप फॉर्मूला ये वाला याद रखो, TUN माइनस TUN माइनस 1। ये कैसे निकला फॉर्मूला, फिर से समझा देता हूं आपको एक बार, कि जो नए वाला TU था वो TUN था, जो पुराने वाला TU है वो 10 था। तो TUN माइनस N माइनस 1, 18 में से 10 माइनस किया, फिर 24 में से 18 माइनस किया, इस तरह से।